लोग जीने के लिए खाते हैं और जबकि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि खाना तो खाना ही है, फिर परहेजी खाने से क्या मुराद है। आजकल इंसानी ज़िंदगी तेज़ी से मशीनी ज़िंदगी होती जा रही है और हम लोग घर में पके हुए खानों के बजाय बाज़ार से पके पकाए या फिर डब्बे में जो तैयार शुदा खाने होते हैं उसको ज़्यादा तरजीह देना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से बेशतर को घर लाकर गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो सेहत की तबाही की सूरत में निकलता है। दरअसल अगर देखा जाए तो खाने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, मसलन मोटापा, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हमें लाहक हो सकता है, डायबिटीज़ भी हमें हो सकती है, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़्यादती की वजह से। एक तो नमक, घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी और मुसलसल जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो बाज़ार से लाए हुए खाने और जंक फूड से ख़वातीन में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस सरे फहरिस्त आता है, मूड स्विंग्स और इसी तरह बहुत से मसाइल और भी हैं। तो क्या खानों में बेएहतियाती इस कदर ख़तरनाक है कि ऐसे मसाइल से भी हमें सामना करना पड़ सकता है? कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, आयशा खालिद हमें ज्वाइन कर चुकी है। आयशा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, ये ख़वातीन के हवाले से जैसे मैं बात करी थी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी ग़िज़ा की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत से मसाइल हमें लाहक हो जाते हैं, मसले पेश आ जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में? बिल्कुल, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ एक ये जो स्ट्रेस लेवल है ख़ास तौर में ख़वातीन में मैनेज नहीं हो पाता, और इसके लिए मुनीबा बहुत सारे जो सर्टन रीजंस हैं ना, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप मेल और फीमेल का बाय बर्थ अगर आप उनको देखें ना, तो दे आर डिफरेंट। ठीक है, इसी में जैसे अब छोटी सी एक मैं बात करूं कि पोस्चर वाइज, टेक्सचर वाइज, फ्रेम वाइज, यू नो, women are, females are always delicate। ठीक है, और उसमें कुछ वजूहात भी हैं। ज़ाहिर है कि जैसे मर्दों में अगर मस्कुलर वेट ज़्यादा होता है तो ख़वातीन में एडिपोज टिश्यूज़ और जो चर्बी आप कह सकती हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हड्डियों के मसाइल ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। उसमें एक रीज़न जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें एक एस्ट्रोजन, इफ़ यू हर्ड ऑफ इट, एक हार्मोन है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। और स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली चूँकि बढ़ती उम्र और ये चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी जो टीन एज से ऑनवर्ड्स मेनोपॉज तक का जो टाइम होता है, ठीक है, उसमें भी आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ी रहती है, और उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अलावा भी ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा हद तक हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, देन हमारी जो मैनेजमेंट ना कर पाना टाइम की, वो बहुत ज़्यादा एक इट्स मोर ऑफ अ यू नो काउंसलिंग एक खातून के लिए ख़ास तौर पे। हम इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मर्द स्ट्रेसफुल नहीं होते, मर्द भी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो ख़वातीन यूजुअली क्योंकि वो इंडोर एक्टिविटी की वजह से भी, एंड देन अगर वो वर्किंग हैं तो भी उनके ऊपर मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्रेशर का है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इर्द गिर्द के जो हमारे मेल्स हैं, भाई है, बाप है, शौहर है, बेटा है, उनका अगर एक कॉपरेशन हो तो जो साथ साथ, जैसे अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, 100% क्योर ना भी करें तो। और अगर आप सोचें, अगर आप 10%, 15% भी क्योर कर लें एक चीज़ का, तो काफ़ी हद तक उसके सिम्टम्स में फ़र्क आ सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं हार्मोन लेवल की बात करें, पोस्ट या प्री मेंस्ट्रुअल, आपने PMS एक सुना होगा, सिंड्रोम होता है, उसमें साइक्लिक एक वो होता है, ज़ाहिर है जो फीमेल साइकिल चल रहा होता है, उसमें उस दौरान, उससे पहले ऑनसेट में, और कुछ लोगों को यानी इसमें 70% ख़वातीन आपको मिलेंगी जो स्टडीज़ कहती हैं, रिसर्चेस कहती हैं कि वो स्ट्रेसफुल रहती हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। एंड देन एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो कि आप ये कह लें कि PMS की मज़ीद एक एडवांस्ड फॉर्म है, या एक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो 5% ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज
विमेन आपको ऐसी भी मिलेंगी जो इसका भी शिकार रहती अच्छा। हैं। तो यकीनन इसमें हमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ख़वातीन उस पे हैं, उस एक चीज़ में उस चीज़ का शिकार है। सही सही। डाइटरी रिजीम अच्छी होने से, आपकी एक्सरसाइज अगर आप अच्छा। इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर लेते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और भी मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सरसाइज का मतलब वही भारी भरकम वो जिम में जाना और वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करना ही एक्सरसाइज के ज़िम्मे में आता है। एक्सरसाइज बेसिकली आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आप वो रनिंग में ले लें, जिम में ले लें, सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग में ले लें, उसको आप 30-40 मिनट अपनी एवरी डे रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ठीक है, लेकिन डाइटरी हैबिट्स में मैं पूछना चाहूँगी कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसको हमें लेना चाहिए। और जैसे जंक फूड की मैं बात करी थी, ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा रुझान है, कंपैरेटिवली आदमी में भी है, लेकिन क्या है इसकी वजह से, किस तरह हमारी जो चीज़ें हैं या मसाइल हैं वो बढ़ते हैं? जंक फूड की जैसे आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, और इसका ट्रेंड ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी है, और ज़ाहिर है ये हैंड इन हैंड चलती है। और पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर घर का एक फ़र्द जा रहा है तो यकीनन हम सारे के सारे इस चीज़ में बड़ा वी फील ऑनर्ड कि हम जाकर इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और खाएं पिएं। खाना पीना गलत नहीं है, चीट डेज भी होते हैं, आप महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक आध दफ़ा बाहर जाएं, जो कि आपकी सेहत के लिए अदरवाइज भी अच्छा है। लेकिन अदरवाइज जो हमारे घर से एक जो चीज़ स्टार्ट होती है, हमारे घर में किचन में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल, उनका अच्छा इस्तेमाल और उनका जो मेथड्स हैं आपके कुकिंग मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो टाइम है ना डाइट का या कोई भी ग़िज़ा लेने का, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैं बीइंग अ डाइटिशियन ये बोलती हूँ कि हर राय डिफरेंट हो सकती है, इट मे डिफर, ओपिनियंस फ़र्क हो सकते हैं, कि कच्ची सब्जियाँ और कच्ची चीज़ें जो थोड़ी टेक्सचर जिनका कच्चा है, जैसे वेजिटेबल्स की बात करें, अब वो रात के बजाय दिन में लें, दोपहर में लें और ज़्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश करें। जैसे आप 1 से 2 बोल्स सलाद के लाजमी खाएं। और कुछ ग़िज़ाएँ मुनीबा ऐसी हैं जो कि मैं मेंशन भी कर देती हूँ कैटेगोरिकली, कि वो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में, आपके कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि बहुत सारी बॉडी में फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिसमें हमारे ग्लूकोज लेवल भी है, ठीक है। उसको मैनेज करने में कुछ ग़िज़ाएँ हेल्पफुल हैं, जिसमें विटामिन बी भी है, ठीक है। अब बी विटामिन, जैसे B12 की बात करूँ, वो हमें खालिसन और स्पेसिफिकली मीट से मिलता है, वो हमें फ्रूट से नहीं मिलता, ठीक है। अब B12 की सोर्सेज में जैसे हमारे पास मीट है, हमारे पास अंडा है, काफी लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली ख़वातीन जो कहती हैं हम अंडा खाते हैं, हम अंडा नहीं खाते। और दूसरा मीट की बात की है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि चिकन ज़्यादा उसका भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको फीड दी गई होती है कि वो मिलावट वाली होती है, जो हमारे लिए जो हार्मोन्स के लिए बड़ा मुश्किल होती है या नुकसानदेह साबित हो सकती है। You'll be surprised ये to know, है, ये एक मिथ है। You'll be surprised to know, and बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि I was thinking कि मैं ये बात बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगी इसके ऊपर कि कोई फ़र्क नहीं है देसी और विलायती, और जो आपके लिए देसी और विलायती अंडा और मुर्गी, कोई फ़र्क नहीं। Would you believe it? उसमें न्यूट्रिशनली कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। अगर कोई फ़र्क है भी तो वो इस तरह से है कि जैसे छोटा सेब और बड़ा सेब, बड़ी नेचुरल सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा सेब होगा या कोई भी बड़ा फ्रूट होगा वो कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा देगा। एक आम फल अगर आपको 60 किलो कैलोरीज देता है, 70 किलो कैलोरीज देता है, तो बड़ा फल यानी मीडियम से तो थोड़ा लार्ज होगा, वो आपको 80 किलो कैलोरीज दे देगा। सेम इज़ द केस विद मुर्गी और अंडा, कि अगर मुर्गी या अंडे का साइज़ बड़ा होगा तो वो कैलोरीज तो आपको ज़्यादा दे सकता है, लेकिन उसके बाकी किसी चीज़ में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। आप कोई भी जर्नल उठा लें, अपनी स्टडीज करें, सी यू डू योर ओन रिसर्च, आप हमें सुने और साथ अपनी थोड़ा सा रिसर्च करें अगर आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बता रही हूँ, आई स्टडीड लाइक फॉर इयर्स, मैंने कहीं पे भी ऑर्गेनिक फूड के खाने में अंडे को और मुर्गी को नहीं पाया, ठीक है। अलबत्ता ऑर्गेनिक में हमारे पास दालें हैं, हमारे पास सब्जियां हैं, बाकी सब चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास मुर्गी और अंडे नहीं आता। दैट मीन्स कि हम अगर वो जो विलायती, आप सो कॉल्ड जिसको विलायती बोलते हैं या सो कॉल्ड ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो डेली खा लेते हैं, तो इट विल बी ऑफ नो हार्म। और जो आप बात करिए, जैसे फीमेल में हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ एक और चीज़ है जिसको हम ये जो फेशियल हेयर, मेल पैटर्न हेयर का भी वो कहते हैं। आप बहुत से लोग ऐसे देखेंगे जो अंडे मुर्गी खाते ही नहीं हैं, ख़वातीन खाते, उनके फिर भी फेशियल हेयर हैं, ठीक है, वो क्यों है फिर? सो इट्स जस्ट द रिजीम, आपका जेनेटिकली शायद कोई हिस्ट्री आपकी इस किस्म की हो, देन आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, देन आपकी रूटीन का अदरवाइज खराब होना, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में रहना, ठीक है, बाहर से बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा तली अशिया का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनिक, अगेन कमिंग बैक टू ऑर्गेनिक, कि आपका फल और सब्जियों का इस्तेमाल कम रहना।